आज हम रिव्यू करेंगे सिंधु सर के पॉलिटी के नोट्स का। ये डिटेल्ड रिव्यू होने वाला है, जैसा कि मैं पहले ही रिव्यू कर चुका हूँ, लेकिन कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि आप ना डिटेल्ड रिव्यू बनाइए, तो ये थोड़ी वीडियो थोड़ी लंबी होगी, उसके लिए तैयार रहना आप। तो ये जैसा कि 15 चैप्टर्स हैं, 185 पेजेस हैं और रेटिंग्स वगैरह दे रखी हैं सर ने। अब एक नया चैप्टर ऐड हुआ है इस बार, जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा था, ये सेंटर स्टेट रिलेशंस, वो भी दे रखा है इस बुक में, और अच्छा खासा दे रखा है। 121 से 142 चैप्टर्स वो पेजेस। देखते हैं, इसी को देखते हैं सबसे पहले। जैसे ये आर्टिकल्स दे रखे हैं, देखते हैं कितने पेजेस थे। ये रखा सेंटर स्टेट रिलेशंस। सेंटर स्टेट रिलेशंस की बात करें, चैप्टर 1 ये सब दे रखा। सब्जेक्ट मैटर एप्लीकेशन, सब्जेक्ट मैटर, 256 ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट्स, 257 सेंटर ऑफ यूनियन ओवर स्टेट्स, 258, 258A, 261, 262, 263 ये दे रखे हैं। फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, 268 से 293 ये सारे आर्टिकल्स दे रखे हैं। ये थोड़ी मीम्स वगैरह दे रखी हैं सर ने, बस कैरेक्टर्स को समझने के लिए। मुन्ना भैया सीएम ऑफ मिर्जापुर। यहाँ से समझना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। जैसे इंटरनेशनल एग्रीमेंट 253 में, 252 में 2 और मोर स्टेट्स रिक्वेस्ट, स्वीटी लव है हमारा जस्ट लाइक 29 सब्जेक्ट्स। लोग लेकिन फुल इज्जत अंडर 73rd अमेंडमेंट। सर ने ना ऐसा दे रखा है जिससे याद करने में थोड़ी सी आसानी हो और भूले ना, इनसे मीम्स से याद हो जाए। से दे रखा 3 डायमेंशन, लेजिस्लेटिव रिलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, फाइनेंशियल रिलेशंस वगैरह, डिस्ट्रीब्यूटिव। इतनी बोरिंग नहीं है बुक जितनी लग रही है। हाँ ये है, थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन एक बार आपने कर ली ना, तो फिर चाहे पेपर एडिक्वेटी ले ले या फिर कोई और एजेंसी आ जाए, आपको दिक्कत होने नहीं वाली इसमें। सर ने सब कुछ कवर कर रखा है। इम्पोर्टेंट है वो तो खैर कवर ही है, लेकिन इम्पोर्टेंट के अलावा जो आने की प्रोबेबिलिटी है, कोई फालतू के इतने ज़्यादा फैक्ट्स नहीं है इसके अंदर। जैसे सरकारिया कमीशंस, वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशंस वगैरह, जोनल काउंसिल, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल्स, जीएसटी वगैरह के बारे में दे रखा है। ये दे रखा है इमरजेंसीज कितने टाइप्स की होती हैं, कौन कौन सी इमरजेंसी होती हैं, कौन कौन से ग्राउंड पे लगती हैं वो, प्रोक्लेमिनेशन वगैरह, रिवोकेशन, जुडिशियल रिव्यू, ये सर ने वो दे रखे हैं। ये क्वेश्चन है एमसीक्यूज, जुडिशरी इन इंडिया। ये सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से याद करो।
इससे याद हो जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट आया था 70-73 में, तो इससे ये 70-74 में 1 साल बाद। और फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1935 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। 1950 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड। बर्थ ऑफ कॉलेजियन सिस्टम, महेशमती। आर्टिकल 124, 127 ये सारे दे रखे हैं। कॉलेजियम सिस्टम कैसे वर्क करता है उसके स्टेप्स दे रखे हैं, CGI अपॉइंटमेंट वगैरह वगैरह। लोकसभा राज्यसभा का प्रोड्यूसर, एक्टिंग CGI, एड हॉक CGI, रिटायर्ड जजेस, सीट्स, मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, सिक्योरिटी, फिक्स सर्विस कंडीशंस वगैरह, कंटेम्प्ट ऑफ पावर, डिस्प्यूट्स, पीरियड्स वगैरह के बारे में दे रखा है। हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्राइटेरियो, क्यू वारंट वगैरह में। हैबियस कॉर्पस प्रोड्यूस बाय बॉडी, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों कर सकते हैं। कॉल्ड द प्रोटेक्टर ऑफ द पर्सनल लिबर्टी, वी कमांड डिस्टर्ब। और ये हम भी दे रखे हैं, जैसे प्रस्तुत करो, हैबियस कॉर्पस में प्रस्तुत करो। पुलिस ने किसी को उठा लिया, पुलिस स्टेशन में पुलिस ने किसी को उठा लिया, उसे प्रस्तुत करना है, हैबियस कॉर्पस। मैंडेमस, कर्तव्य का पालन करें, वी कमांड। ये रखा क्यू वारंट, प्रूव अथॉरिटी। फर्जी आदमी कुर्सी पर बैठा है तो इसको अथॉरिटी प्रूव करनी हो, किस अथॉरिटी से बैठा है। यहाँ इसके लिए क्यू वारंट जारी करी जाती है। प्रोहिबिशन, प्रतिरोध, किसी प्रोसीडिंग्स को रोकने के लिए। कोई भी इनऑपरेट या फिर जज कोई भी छोटा जज हो, वो गलत केस सुन रहा हो या फिर उसकी जो जुरिडिक्शन में नहीं आ रहा हो या फिर कहीं ऐसा हो तो प्रोहिबिशन। क्राइटेरियो, फैसले रद्द करना, छोटा जज गलत फैसला दे चुका हो, जब सुनाना हो तो प्रोहिबिशन लगती है, और दे चुका हो तो क्राइटेरियो, जो उत्प्रेक्षण होती है। क्राइटेरियो अच्छा दे रखा है सर ने, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, याद हो जाएगी आराम से। ये सारे आर्टिकल्स एक ही जगह दे रखे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट, तो दे रखा है। कंटेंट बहुत है, मतलब इस बुक से बाहर जाएगा नहीं अगर, और ये बुक पढ़ ली तो आपको UPSC की प्रिपरेशन वगैरह करने में थोड़ा सा एज मिल सकता है। हालांकि कुछ लोग कमेंट करते हैं कि फैटमैन कैसी है भैया। फैटमैन अपनी जगह है। फैटमैन ये है कि कोई भी एजेंसी चेंज हो गई तो फिर फैटमैन से मैच करने का थोड़ा इम्पॉसिबल सा हो जाता है। उसमें PYQ ईयर के हिसाब से दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग ये बुक है। ये वो है, रामबाड़ कह सकते हैं, आपको पेनेसिया बोल सकते हैं अभी तक तो। हर चैप्टर के पीछे थोड़े थोड़े MCQs दे रखे हैं, और MCQs ऐसे नहीं हैं छोटे, या फिर ये नॉर्मल आर्टिकल 33 से रिलेटेड है, 35, 36, 37 अच्छे लेवल के MCQs हैं, जिससे आपका माइंड थोड़ा खुलेगा, ओपन होगा। जैसे ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट हैज टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ओवर अंडमान निकोबार। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ग्राम सभा, 3 टायर पंचायत सिस्टम कंपलसरी। ये अच्छा है, इतनी कोई दिक्कत है नहीं, और अच्छी बुक है वास्तव में, सच में। अगर टाइम हो आपके पास तो ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये है, इसको पढ़ने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। ऐसे नहीं है कि पता पड़े 6 दिन में कोई ख़त्म कर रहा है, 7 दिन में ख़त्म कर रहा है। शांति से पढ़ना,
ये सारी वो दे रखी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन स्टेटरी बॉडीज, वो वाला चैप्टर है 14। यूपीएससी और एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन वगैरह, ये फाइनेंस कमीशन 280 चेयरमैन, जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, ये दे रखा है सर ने। 246 से कॉन्ग्रुएंट पावर्स हैं जीएसटी में, यूनियन स्टेट। 269 है इंटर स्टेट ट्रेड। 279 है जीएसटी काउंसिल में कौन कौन हो सकता है। 1/3 वोटिंग स्टेट कलेक्टिव वोट 2/3। ये दे रखे हैं आपको नेशनल कमीशन, एनसीएसटी, एनसीबीसी, स्पेशल ऑफिसर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। अच्छी बुक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं। अगर आपको लेनी हो या तो डेमो पीडीएफ देख लो। डेमो पीडीएफ के बाद भी आपको लगे कि अभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, 1-2 चैप्टर की और डेमो पीडीएफ हो सकती है, तो आप कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगा देने की। हाँ, 1-2 चैप्टर की ही दे सकता हूँ। आप अभी फ़िलहाल तो पॉसिबल नहीं हो पाएगी पूरी बुक की, लेकिन 1-2 चैप्टर की और दे दूँगा जो आप बोलोगे वो, जिससे आपको ये आइडिया लग जाए कि आपको बुक लेनी है नहीं लेनी, बुक कैसी है कैसी नहीं है। ये रहे सारे अमेंडमेंट्स जितने भी हुए हैं, सब ने सर ने एक ही जगह लग सकते हैं, जिससे कि याद करने में आसानी हो, सीक्वेंस वाइज। और हाँ, ये लेटेस्ट बुक है, अभी आई है, मुश्किल से 1 महीने पहले, 1 महीने के आसपास हुआ है। अगर आप डेडिकेटली तैयारी कर रहे हो तो मुझे लगता है कि यू शुड गो फॉर इट। और कहीं से पढ़ रखा है या फिर सिंधु सर के से पढ़े हो। मैं परमार सर से पहले पढ़ चुका हूँ। पिछली बार 3.2 का परमानेंट स्टूडेंट रहा हूँ मैं, लेकिन क्या है कि उससे ना ज़्यादा पेपर में फंसा नहीं था कुछ, उनसे जो पेपर में हुआ था ना एग्ज़ाम में। हालांकि मेरे टीसीएस के मॉक में 35 आए आउट ऑफ 50 में से, लेकिन वहाँ एक तो ये हुआ कि सबसे हार्ड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम पड़ गया। 15 को था शायद थर्ड शिफ्ट में, थर्ड में था, हाँ 15 सितंबर को। वो दूसरे या तीसरे नंबर पे हार्ड थी, तो 4 मार्क्स आए थे टोटल आउट ऑफ 50 में से। उसी की वजह से सिलेक्शन हो गया, नहीं तो प्री हो जाता फर्स्ट अटैम्प्ट में। लेकिन ये थोड़ा और पढ़ेंगे, अब की बार नहीं छोड़ना। और हाँ, मेरे रीजनिंग में 47.5 आए थे। अगर आपको चाहिए कि रीजनिंग कैसे पढ़ी, फर्स्ट अटैम्प्ट में 2-3 महीने में इतने मार्क्स कैसे आए, तो आप बताना, उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। और रीजनिंग में भी अब भी स्कोर अच्छा रहता है, 50 आउट ऑफ 50 भी आ चुके हैं बहुत सारे मॉक्स में। स्कोर नहीं बढ़ रहा हो, कहीं प्रॉब्लम आ रही हो तो आप बताना। जैसे ये 14 से 18 आर्टिकल, LDO-UT, लॉ, डिस्क्रिमिनेशन, अपॉर्चुनिटी एंड टचेबिलिटी टाइटल्स, क्लियर। TC, ट्रैफिकिंग चाइल्ड लेबर। और CMT, कंसाइज मैनेज टैक्स इंस्टीट्यूशंस। अच्छी बुक है, कुल मिला के बात ये है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। रेट्स वगैरह यहाँ भी दे रखे हैं, आर्टिकल 27। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ,
अगर हो सके तो। ये क्वेश्चन आया था उसमें SSC CGL में, आर्टिकल 16 का 6 और ये छोड़ के आना पड़ा क्योंकि 16 के 4 तक दे रखा था सर ने 3.2 में। तो यही है, देख लो आप अपने हिसाब से, और कोई दिक्कत हो तो बताना, कमेंट करना, देखते हैं आगे क्या करना है। थैंक यू एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।